हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। अभी पापा की तबीयत भी पहले से काफ़ी हद तक सुधार है, मतलब इतना है कि अब थोड़ा सा बैठ उठ लेते हैं आराम से और चलना फिरना भी थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं। और खाना पीना भी, जैसे पहले हम बताए थे कि खाना पीना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था उनका, पता नहीं जिस भी वजह से हो, पेन के वजह से या फिर कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन अभी काफ़ी बेटर हैं पहले से। आप सब लोगों की गुड विशेस भी बहुत काम आई और भगवान की कृपा से अभी बहुत ठीक है पापा। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम है जब हम लोग यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर चुके थे और बर्थडे वाले ही दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे केक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मम्मी थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट रही हैं। तो आज बना रहे हैं रोज़ केक। तो आज जो केक बना रहे हैं वो 7 इंच के केक टिन में बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग केक बनाएंगे और जल्दी जल्दी से आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देंगे। और सुबह सुबह सारे लोग उठे हुए हैं तो सबका मूड मिजाज अभी बहुत अच्छे मूड में नहीं है। देखिए पूजा को कि उसकी आंख भी अच्छे से खुल नहीं रही है, आंख लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती खोल रही हो। और यहाँ मुनमुन बिटिया लगी हुई है सबको चाय बना के देने में, ये भी ऐसे ही ढीली ढाली सी है। तो सुबह का टाइम है तो अभी धीरे धीरे सबका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन पूजा भी करानी थी तो जल्दी जल्दी सारा काम करना था। तो हम तो लग गए कि जल्दी से स्पॉन्ज बना के रख ले, फिर शाम को आइसिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि जब पूजा में बैठेंगे तो उसके बाद फिर टाइम मिलना नहीं है ये सब करने का, और स्पॉन्ज ठंडा होगा तो ही आइसिंग हो पाएगी। तो यहाँ 7 इंच के केक टिन में आज जो रोज़ केक बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं 120 ml ऑयल, और उसके बाद लिए हैं 150 ग्राम शुगर, मतलब पाउडर वाला शुगर जो होता है वो ले लिए हैं। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो मैदा लिए हैं वो है 2.5 कप। तो जो मेजरिंग कप होता है उससे 2.5 कप मैदा लिए हैं। देखो अब अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्योंकि 7 इंच के केक टिन में बना रहे हैं तो सारी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो बेकिंग पाउडर यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 टीस्पून, और बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से छानेंगे, सारी चीज़ें ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो केक बहुत अच्छे से स्पॉन्जी बनता है। और पापा का जो मतलब पसंद है वो ऐसा कुछ नहीं है कि पापा को ये पसंद है तो वो नहीं, पापा हर चीज़ खा लेते हैं अच्छे से, लेकिन उनको गुलाब बहुत पसंद है, फिर चाहे वो गुलाब की खुशबू हो या कुछ भी। तो हमको लगा चलो क्यों ना पापा के लिए रोज़ केक बनाते हैं, तो इसलिए आज ये रोज़ फ्लेवर वाला केक बना रहे हैं। और यहाँ पे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इस बैटर में 1 पिंच के करीब नमक डालेंगे, 1 चुटकी, जिससे कि जो मिठास है ना वो बैलेंस रहे। और इसके बाद यहाँ रोज़ फ्लेवर लाने के लिए रोज़ सिरप का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 टेबल स्पून रोज़ सिरप डालेंगे। तो जब भी केक में कोई भी सिरप आप यूज़ करें तो उस टाइम पे जो शुगर की क्वांटिटी है ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि रोज़ सिरप मीन्स कोई भी सिरप, रोज़ सिरप नहीं कोई भी सिरप यूज़ करते हैं तो उसमें भी मिठास होती है, और जो हम लोग शुगर यूज़ करते हैं वो तो होता ही है। तो ऐसा ना हो कि केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, क्योंकि जब आइसिंग करेंगे तो उसमें भी शुगर होगा, और जब जो केक का स्पॉन्ज है जब उसको थोड़ा सा शुगर से सोक करेंगे तो वो भी मिठास आएगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुगर थोड़ा सा बैलेंस करके ही चले। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस बैटर को अच्छे से तैयार करेंगे, जैसे कि रिबन फ्लो होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। तो बस इसके बाद इसको जो बैटर है वो केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि कोई भी एयर बबल्स ना रहें, जिससे कि केक अच्छे से फूल सके। और माइक्रोवेव को यहाँ पे 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिए हैं। उसके बाद अभी इसको बेक करने के लिए रखेंगे कन्वेक्शन मोड पे ही 180 डिग्री पे 30 मिनट से 35 मिनट, और बीच में 1-2 बार चेक भी कर ले, मतलब 25 मिनट के बाद ही चेक करें। तो सारा काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे नहा धो के बस आ गए हैं पूजा की तैयारी में। और ये जो साड़ी पहने हैं ना, ये मम्मी की साड़ी, मम्मी बोली कि कथा में बैठने वाली हो तो नई साड़ी मेरे पास है वही पहन लो। तो ये मम्मी की साड़ी पहने हैं। और साड़ी वगैरह वैसे भी हम नॉर्मली बहुत रेयर ही पहनते हैं, शायद इस चैनल पे ये पहली बार होगा। तो बस पूजा करनी थी तो मम्मी की बात मान के हम साड़ी पहन लिए हैं।
और यहाँ बना रहे हैं पंजीरी। तो देसी घी डाल दिए कढ़ाई में। अब ये जो आटा है इसको धीमी धीमी आंच पे भुनेंगे और ये पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और पंजीरी खाते खाते बचपन में किसके किसके मुंह पे पूरा पाउडर आता है ये बताइएगा। बचपन में अक्सर होता था कि जब हम पंजीरी खाते थे तो खाते खाते अगर बोलना शुरू हो जाता था तो वो सारा पंजीरी मुंह के ऊपर आ जाता था। तो बचपन की बहुत सारी बातें ऐसी याद आ ही जाती हैं। तो यहाँ धीमी आंच पे इसको भुनना शुरू कर दिए हैं। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम नहा के आते हैं ना तो उसके बाद हमको और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो बस यहाँ गर्मी भी लग रही है और काम भी जल्दी जल्दी निपटाना है। तो मम्मी को यहाँ पे दिखा रहा है कि मम्मी देखो पंजीरी हो गई है कि नहीं। तो वही मम्मी बता रही थी कि हाँ हो गया है। कोई अगर बड़ा होता है ना साथ में तो ये लगता है चलो एक बार दिखा ले, सब कुछ आते हुए भी लगता नहीं एक बार और पूछ ही लेते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब पंजीरी बन चुकी है। उसके बाद बनाएंगे रोट, और रोट का आटा मम्मी तैयार कर रही है। तो वो आटा बनाई है मतलब गुड़ के साथ बनाई है। तो ये रोट चढ़ाया जाता है तो मम्मी बस जल्दी जल्दी से बना रही हैं। और पूजा में हम लोग बाहर के किसी को भी नहीं बुलाए, हम लोग घर घर के ही लोग थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा ही बनाना था। तो बस ये रोट भी बन गया। अब इसको भी छान लेंगे। उसके बाद फिर पूजा की तैयारी होगी। तो पूजा में क्या क्या हुआ वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं और नवग्रह पूजा भी हुई है। तो 2 दिन की पूजा रखी गई थी। तो बर्थडे वाले दिन भी था मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा, और उसके नेक्स्ट डे था जो नवग्रह पूजा के लिए सब किया गया था उसका उद्यापन करना था। तो पूजा पाठ से अच्छा ही रहता है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा शांति मिलती है, मन को भी अच्छा लगता है। और थोड़ा मन में ये भी था कि अगर कुछ ऐसा मतलब हो जिससे पापा के ऊपर के ग्रह कटे तो वो भी चलो करा ही लेते हैं। हम पिछले ब्लॉग में भी बताए ही थे ना कि मन में बहुत कुछ आता है, फिर लगता है किसी बहाने तो ठीक हो जाए। तो बस वही बात है। तो देखिए यहाँ रोट भी छन गए हैं। और उसके बाद पंजीरी में डालने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे तो इसी कढ़ाई में थोड़ा सा इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लिए हैं। और पंजीरी का टेस्ट, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, पंजीरी हो जो भी हो। और चन्ना अमृत बहुत फेवरेट है मेरा भी। आप लोग बताइएगा किसको किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुनमुन पता नहीं क्यों नहीं पसंद करती है, लेकिन मेरा तो बहुत फेवरेट है। हम तो आराम से 2-3 ग्लास पी सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए प्रसाद तैयार हो गया। अब इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू होगी। पंडित जी का भी टाइम उन्होंने दिया था कि 8 बजे तक आ जाएंगे, और वो टाइम से आ भी गए थे। और सारी तैयारी हम लोगों की हो गई है टाइम से। तो यहाँ बस पंजीरी भी ठंडी हो गई तो जो शक्कर थी उसको पीस लिए थे तो उसको भी मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए अब पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः विमानः सुभञ्जाः नो विदते कुण्डमयः विद्युतामनवः सूरजक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं
विजयतराः स्थिरैरङ्गै तुष्टुपाद्युंसस्तनो ब्रवसे मदे वहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवात्रा निश्चक्राजरसं तनूनां मा पुत्रा सोत्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादिरिखता युगन्तोः अधिदृव्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जन्तु मां मध्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुरु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभजन्तु सन्नः कुर्व्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्द्राभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणादच्छो भालचन्द्रो गजानन द्वाशतानि नामानि यपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तु न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्यारसिद्ध्यर्थं पूतो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। शरमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नातेषां मङ्गलाम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ह्रीं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराज्यः येषामिति वरस्यामूर्तिस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्रीविज्जरहोति ध्रुवा नेतृतिर्मम अनन्यान् चिन्तयन्तो मा ये जनाः उपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमोऽहम्यहम् स्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषन्तं यं नित्यं प्रजां शरणं हरि सर्वेश्वरं कार्येषु त्र्यस्ति भुवनेश्वरः देवात् सन्तुलः सिद्धि ब्राह्मे साञ्जनार्दनः विश्वेशम्माधवन्नुर्तेदण्डपाणिच्च भैरवं वन्दे काशीं गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिष्मप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कृत्यां समर्पयामि श्रीगौरीसंहिताभ्यां नमः। संकल्पः चेंज लाके दोनों को हाँ चेंज हाँ ओम विष्णुर्विष्णुः स्त्रीमद्भुवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्ब्राह्मणो हि द्वितीयप्रारभे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैश्वरमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतखण्डे भरतवर्षे जाग्यासान्तर्गत देशे विंशतिप्रांसिंगरौलिक्षेत्रे वज्रेः ग्रामे विद्यमासे बौद्धावतारे तीरण्डविराजिते भागीरथ्यां पश्चिमे भागे विक्रमस्य प्रमादीनां संवत्सरे मासत्वे मासे द्वारमासे शुभे
कृष्णपक्षे क्रियायां थौ शनिवासरे शुभ जत्रे शुभ योगे शुभ करणे शुभ राशिते चंद्रे शुभ राशिते देवगुरौ शेषेषु गृहेषु यथाथा राशि स्थान स्थितेषु सदसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक तद गौरी गणेश कलश नवग्रह शालिग्राम पूजनम श्री सत्य नारायण व्रत कथा श्रवण एवं नवग्रह शांति पूजनम जाप महम करिष्ये। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तचम्पुत्फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते। श्रीगौरीलक्ष्मीकाभ्यां नमः। जयध्यानं समर्पयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि घ्रपदमात्ममजासितपदम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कथं काम्पीडवासिनीं श्रीगौरीलक्ष्मीकाभ्यां नमः। आवाहनमासनं समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठाम्। ओम मनोज्योतिजुखतमास्य बृहत्तमीमं तनु त्वैतत्सगुं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठाम्। प्राणप्रतिष्ठां समर्पयामि पाद्यपादनर्थं निराकर्ण्यं पंचम स्नानम्। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतः सरस्वती पंचथा सोदेशे भव सरिता पूज्यमात्मन्यम। ओम शुद्धवादः सर्वसिद्धवादो मणिवासिनः श्वेतः श्वेताक्षो वृत्तिद्रा पशुपत्ये कर्णा जाम अवलिप्तारुद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः। ओम पूर्वस्व श्री देवताभ्यो नमः। ओम सिंदूरिप्राक्वनेषु घनासु वातप्रमियः पतयन्ति देवाः यस्धारा अरुको नपाजिकाष्ठाभिन्दन्नोर्विभिः पिबमानः। श्री देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। ओम अक्षन्नमी मदन्त्य प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वधानवो प्राणविषयावती योजां रते हरि। ओम पूर्वश्री देवताभ्यो नमः। गुरुवान् काण्डात् प्ररोहन्ति परुपस्परि एवानो दुर्गे प्रथम सहस्रेण सतेन च दुर्वागुरान् समर्पयामि। श्री देवताभ्यो नमः। ब्रह्मानुरादिस्त्रिपुरान्तकारी भानुश्री भूमि उदश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव शर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः।
स्थापयामि ओम चंद्राय नमः चंद्रमा बाह्यामि स्थापयामि ओम भौमाय नमः भौमा बाह्यामि स्थापयामि ओम बुधाय नमः बुधमा बाह्यामि स्थापयामि ओम बृहस्पतये नमः ओम बृहस्पतिमा बाह्यामि स्थापयामि ओम शुक्राय नमः ओम शुक्रमा बाह्यामि स्थापयामि ओम शनिचराय नमः शनिमा बाह्यामि स्थापयामि ओम राम रामे नमः राहुमा बाह्यामि स्थापयामि ओम केतवे नमः केतुमा बाह्यामि स्थापयामि सिंहो देवताभ्यो नमः आवाहनमासन समर्पयामि प्राण प्रतिष्ठा सबैया भक्ति पूर्वक करना चाहिए। केले का पक गेहूं का चूल्हे गेहूं चुवा साठी चावल का चूल्हे शक्कर या गुड़ मिलावे जब समाधि सबैया करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। भक्ति को प्रसाद ग्रहण करके नित्य आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उल्लासा अवश्य पूर्ण होती है। विश्व में कलयुग में सबसे छोटा उपाय है। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथाया प्रथमोध्याय गुणी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आदत्योऽध्यायः सूतोवाच यथा संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादुजा कश्चित् काशीविरम्य ह्यास्ति प्रतिनिधिनः तच्छ्रुत्वं व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मणोतुले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः श्री सूची बोले हैं दुजो अब मैं पुनः पुरकाल में इसने सत्यनारायण वक्त किया था। उसे भली भांति विस्तार से महिमारमणी काशी नामक नगर में अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसी दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करके उससे आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम इसलिए भ्रमण करते रहते हो। यह दूसरे सब बताओ मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं अत्यंत दरिद्र हूँ भिक्षा के प्रति भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी चिंता दूर करने का कोई उपाय जानते कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र तुम उनका पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को श्री ब्राह्मण से कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान उन्हीं अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते ब्राह्मण को रात की नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उनका सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण की इच्छा ले चल पड़ा। उसी ही ब्राह्मणों की इच्छा बहुत साधन प्राप्त हुआ। उसी धन से अपने बंधु बांधवों के साथ उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया। समय संपत्तियों संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मुझ को प्राप्त किया। हे विप्र पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण करेगा उससे उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों इस प्रकार भगवान नारायण महात्मा नारायण जी से जो कहा है मैं वह सब आपको कह दिया। आगे क्या कहूँ। विष्णु ने कहा हे मुने इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया है हम तो सुनना चाहते हैं। हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले मुनियों पृथ्वी उसने व्रत किया था उसे आप सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव परिवार जनों के साथ व्रत करने उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ी बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। क्या आत्मा व्याकुल हो रहा था। ब्राह्मणों को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम किए बोला प्रभु आप क्या कर रहे से करने से किस फल की प्राप्ति होती किसका हुआ मुझसे भी कहिए। विप्र ने कहा यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनुष्यों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर में चला गया। सत्यनारायण जीवन में ऐसा सोचने लगा आज अपनी बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उसी धन से वह सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक रखकर सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न रहते थे। उस दिन लकड़ी का दुर्गा प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पति में केले का फल सकरा गुड़ और घी दिया लेकर अपने घर का आया। तब पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर मेरी विधानसभा सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत भाव से सब दुखों से मुक्त हो गया। धन संपन्न हो गया। अंत में वैकुंठ को चला गया।
इसमें पुराने रेवा खंडे संतान कथायाम अथ द्वितीयोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय सोतोवाच पुनरग्ने वक्ष्यामि सप्तमा प्रादुर्गां को नाम नृपचासिन् महामती जितेन्द्रिय सप्तवाद्यो देवालयं प्रति धीरे धीरे धर्मोत्पादका संतस्य सुतेः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आयु कथा कहूँगा। आप सुनिए। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। उनकी कुंज बुद्धिमान था। विद्वान राजा पृथ्वी द्वारा जय करता था। ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी सिर सौंदर्य थे। आज संपत्ति प्राण थे। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर शिशुपान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की पुष्पक धनराशि के संपन्न एक साधु बड़ी वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव स्थापित हो राजा ने सुन किया। राजा विव्रत में दीक्षित देखकर विनम्र पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति चित्त में क्या कर रहे हैं? कृपया सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, वो प्रातिक कामना में अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल श्री विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के पास सुनकर साधु ने आदत को कहा, राजा के विषय में आप मुझे सब विस्तार बताइए। आपके अनुसार मैं व्रत पूजन करूंगा। मुझे समझे आपको प्रारंभ महादुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर आदि क्रम कराया। राजा ने वह अलंकार देखकर उन बड़ी पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर पानी द्वारा किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना धन दे दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप घर को जाइए। राजा को प्रणाम करके आप पास जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इसके पुराने के बाद खंडे सत्मान उठाया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय सूतोवाच यात्रान्तपान् साधु मंगलार ब्राह्मण घृतनुत्ताद्दानगरम्यो यतुदिगतो साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा मुक्तवान् साधु दिवस्तिनो स्थितः। श्री सूत जी बोले, साधु बड़ी मंगलाचरण ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्य ने उसकी सत्या परीक्षा जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मत में चूक हंसते हुए कहा, बंदे क्यों पूछते हो? क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाम में तोड़ता पत्र आदि भरे हैं। ऐसे निष्ठुर पानी सुनकर तुम्हारी बात सच है। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान को गिर जाकर समुद्र में बैठ गए। दंडी चले जाने पर प्रतिक्रिया करने पश्चात उड़ी नौका को देखकर बड़ी दक्षिण आश्चर्य में पड़ गया। नाम मिलते पत्र आदि देखकर मूर्छित पृथ्वी पर गिरना से होने पर चिंतित हो गया। तो उसके दिमाग इस प्रकार कहा, आप सो क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया कि सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं के शरण में जने मन की इच्छा पूर्ण होगी। दमाद की बात सुनकर साधु बड़ी ने उसके पास गया। अब वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उसे प्रणाम किया। आदत को कहने लगा, आपके समूह मैंने जो अपराध किया है, असत्य अपराध किया है, आप उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महासुर से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देख कहा, हे मूर्ख, तेरी बात को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने का बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान कैसी वाणी सुनकर स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है। आपकी माया से मोहित होने पर मैं देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जान सकते हैं। कि मैं मूर्ख आदमी कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन शक्ति के अनुसार आपका पूजा करूंगा। मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका धन था मेरी रक्षा करें। और उस बड़ी भक्ति वाणी सुनकर जनार्दन भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अमृत प्रदान करके वो अंतर्धाम हो गए। इसके बाद साधु ने नौका में चढ़ा और उसे धन धान से बिल्कुल देखकर कृपा से हमारा मन सफल हो गया। ऐसा कहकर दंड के सूर्यों के साथ उसने भगवान की कृपा से आनंद से निपुण हो गया। नाव को संभाल कर अपने देश से प्रस्थान किया। साधु बड़ी ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने नगर के रक्षक को आगमन का समाचार देने के लिए नगर में भेज दिया। तत्पश्चात कोई दूत नगर में जाकर साधु की भार्या को प्रदान किया। इसके लिए अब इस बात कहे, सेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं।
दूध के मुख से बात सुनकर महान आनंद से विभोर हो गए। और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु दर्शन से जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कमलावती देवी अपने पति को दर्शन के चल पड़े। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसे पतिता के साथ धन के साथ ग्रहण करके जन्म को दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को देखकर महान शक्ति उत्पन्न करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। नाम दर्शन का कन्या को दुखी देख भयभीत मन से साधु बड़ी उनका क्या आश्चर्य हो गया। नाम का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। कलिलावती भी कन्या देखकर विवश हो गए और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से प्राप्त हुई। अभी अभिनव का संत वैसे रक्षित हो गए हैं, न जाने की उसका उच्चारण कर दिया है और उत्तरायण का महत्व कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह सूर्यों के साथ विलाप करने लगे। कलावती कन्या को में लेकर रोने लगे। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका देकर अनुभव करने के लिए निश्चय किया। कन्या इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बड़ी अत्यंत शोषित हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने हमारा सन्यासी समाज के साथ धन दान से परिश्रम का वर्ण कर दिया है, अथवा हमसे भगवान सत्य के पास मोहित हो गए हैं। अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्य को प्रणाम किया। इससे दिनों के परिवार सत्य प्रसन्न हो गए। भक्त बसर कृपा ने कृपा कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद सुनकर अपनी पति को देखने चली आई है। इसी कारण का पति आदेश हो गया है। घर जाकर प्रसाद साधु तुम्हारी पुत्री ने पति की बात संशय नहीं है। कलावती कन्या विकास मंडल में इसी बात सुनकर सिर्फ घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आए तो पति को देखा तो अपने पिता से बोलती है, पिता में क्यों करते हैं, घर जाना चाहिए। भगवान का पूजा करके घर के लिए प्रस्थान किया। इससे पुराने देवा खंडे सब कांड सुखाया। अरे चतुर्थी आपने वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। यथा संवक्षामि सुखमा आसितुं गतो राजा प्रजा पारंगतपरः प्रसादं देवस्य उत्पादुकमांस एकदासवनवत्पात्पा उदापशो। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद उनका अब उसने प्राचीन काल में अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगत नाम का एक राजा था। उसने सत्यों का प्रसाद का परित्याग करने से दुख प्राप्त किया था। एक बार जाकर वन में अनेक प्रकार पशुओं को मारकर बड़े वृक्ष नीचे आया। वहाँ उसने देखा गोपगण बंधु माधु के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यों की पूजा कर रहे हैं। राजा अहंकार बस वहाँ न गया, तो उसने सत्यों को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के सम्मुख पर वहाँ लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। जब राजा को प्रसाद का परित्याग करने से दुख प्राप्त हुआ, उनका संपूर्ण धन धन सब कुछ समस्त हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने सन्यास कर दिया है, इसलिए मुझे वही जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह गोपगणों को समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा सिद्ध होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यों की पूजा की। भगवान सत्यनारायण के पास से वह पूर्ण धर्म संपन्न हो गया। इस लोक में सुख होकर अब उस वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण को करता है, पूर्व में कथा फलदायी भगवान की कथा को भक्ति को सुनता है, उसके भगवान सत्यनारायण के पास से धन धान की प्राप्ति होती है, दरिद्र धर्मान हो जाता है, बंधन बड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति वैसे छूट जाता है। यह सत्य बात में इसमें संशय नहीं है। इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, इसे करके मनुष्य बिल्कुल से मुक्त हो जाता है। करीब में तो भगवान सत्य की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही विष्णु काल कोई ईश कोई सत्य को सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण पूजा सिद्ध करते हैं। करीब में सनातन भगवान विष्णु ही सब रूप धारण करके सभी का अनुकूल देवालय होंगे।
हे सृष्टि मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को सुनता पढ़ता सुनता है, वह सत्यनारायण कृपा से उसकी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत करता हूँ। आप सुने। महाप्राज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत प्रभाव से सूर्य जन्म में सुदामा नाम वाला ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया था। गढ़हरा में कुटुंब का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम का सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज उनकामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी का पूजा करके वैकुंठ प्राप्त किया था। इसी प्रकार धार्मिक संप्रति साधु पिछले जन्म के सदव्रति प्रभाव से दूसरे जन्म में मुर्गम का राजा हुआ। उसने आर्य से जीतकर अपने पुत्र की आदित्य भगवान विष्णु का चित्रपट प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में शंभु मनु हुए, भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ प्राप्त किए। जोगों का अर्थ है वे जन्मांतर में प्रतिबंधन निवास करने वाले को हुए। सभी राष्ट्रों का संहार करके उन्होंने भगवान शाश्वत धाम को प्राप्त किया। इसके पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण राजाम अद्भुत अध्यायः बोले विराम बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः। अवतार प्रथा तो अपने भीड़ से वीडियो सुंदर दर्शन दिवान देवता भीड़ ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम अग्नि नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, श्री महागणाधिपते नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्यः स्वाहा, उमामहेश्वराभ्यः स्वाहा, वाणीगर्भाभ्यः स्वाहा, श्रीपुरंदराभ्यः स्वाहा, इष्टदेवताभ्यः स्वाहा, कुलदेवताभ्यः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यः स्वाहा, स्थान देवताभ्यः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्व ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, सिद्धिबुद्धि सहितासी महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम रामराय नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, श्रीवाहदेवाय नमः स्वाहा, श्री साईराम देवताभ्यो स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः स्वाहा, उमापति महादेवाय नमः स्वाहा, पार्वती देव्यै नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः सुदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः सुदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः सुदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णवे नमः स्वाहा, ओम 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 नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, साधु समाज की, सब संतन की, सब भक्तन की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एके ना बाटे के, एके ना बाटे के। हाँ लिया विक्रम हट। बटेगा बटेगा सब में बटेगा।